सीधे व्हाइट हाउस से आज आप दस्तक देख रहे हैं। यहां पर आज सुबह जिस तरह का आयोजन रहा, जिस तरह का सेरेमोनियल वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, वो आज अप्रत्याशित रहा है। ये सारी जो डील्स हैं उनकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ देर में उसकी जो बारीकियां हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन एक बार फिर मीडिया के सामने आएंगे। हमें ये भी देखना है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वो प्रश्न लेते हैं जो कि उनके इस दौरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब सवेरे यहां पर भारतीय बड़ी संख्या में आए थे, ठीक इस इमारत के इस ढांचे के पीछे वो साउथ लॉन्स हैं जहां पर भारतीय समुदाय के जितने भी लोग हैं, जितने भी भारतवंशी हैं, उन सबको यहां आने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री ने जब वहां पर अपने संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया राष्ट्रपति जो बाइडेन का। बहुत अहम और बहुत दिलचस्प वहां पर बातें हुई थी बाइडेन की ओर से भी और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी। सुनिए। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार भारतीय समुदाय के लोग टैलेंट, कर्मठता अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान उसके पहले 3 शब्द और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी।
ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। तो जो बातचीत है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच वो चल रही है, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि एक एक्सपैंडेड बायलैटरल मीटिंग है ये प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें यूएस डेलीगेशन में तमाम जो सहयोगी हैं वो सब उसका हिस्सा हैं। एंथनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि अमेरिका के हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ऑफ कॉमर्स, एनर्जी, ये सारे जो प्रतिनिधिमंडल जो हम आपको बता रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, Ambassador of the United States to India, Assistant to the President and Senior Advisor for Clean Energy Innovation, साथ ही Deputy Assistant to the President and Coordinator for the Indo-Pacific National Security Council और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। साथ ही जो भारतीय डेलीगेशन है उसमें भी अलग अलग सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर उसका हिस्सा हैं, अजीत डोवाल जो कि एनएसए हैं वो उसका हिस्सा हैं, गीता मोहन मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता, तो प्रतिनिधिमंडल दोनों ओर से जो कि इसका हिस्सा हो रहे हैं, जो इस समय बायलैटरल्स चल रहे हैं, उसमें एक्सपैंडेड डेलीगेशन है। जैसे हम पहले समझा रहे थे कि रिस्ट्रिक्टेड जो डायलॉग होता है वो लीडरशिप तक सीमित रहता है। दोनों लीडर्स बैठते हैं, कुछ समय तक बात करते हैं, बहुत पर्सनल मैटर्स पर भी बात करते हैं। पर्सनल मीनिंग पर्सनल लाइफ नहीं, मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स जो उनको लगता है कि डेलीगेशन के अलावा भी उन्हें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए बातचीत। तो वो बातचीत खत्म हो गई है। अब एक्सपैंडेड डेलीगेशन लेवल टॉक्स शुरू हो गए। दोनों की आपस की बातचीत पहले खत्म हुई, उसके बाद एक्सपैंडेड डेलीगेशन। बिल्कुल बिल्कुल। रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग होता है। रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग का मतलब ये नहीं कि वन ऑन वन हो। शायद जयशंकर या उनके सेक्रेटरी ब्लिंकन और जेक सलिवन और डोवाल साहब बैठे हों उस मुलाकात में, और ट्रांसलेटर्स होते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अगर होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि बस लीडरशिप हो। हमें पता नहीं फॉर्मेट क्या था रिस्ट्रिक्टेड का। अभी एक्सपैंडेड डायलॉग चल रहा है। तो अगर आप लिस्ट देख रही थी, लिस्ट काफी लंबा है, इम्पोर्टेंट है। हर एरिया को देखते हुए बातचीत हो रही है दोनों साइड्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्वेता। क्योंकि इससे पहले हम आपको बता रहे थे, अपने व्यूअर्स को बता रहे थे कि ये जितने भी लीडर्स आप देख रहे हैं नाम, जो टॉप लीडरशिप है, वो सब या तो फिर अमेरिकन इंडिया गए हैं, सलिवन और सेक्रेटरी ब्लिंकन जिन्होंने हमसे बात की, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, और वैसे ही डोवाल साहब यहाँ अमेरिका आए थे, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, वो भी अमेरिका आए थे। तो इस पूरे स्टेट विजिट का जो प्लानिंग है वो इन विजिट्स के द्वारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो हम नजर बनाए हुए हैं जो बैठक चल रही है उस पर।